नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है, महंगाई के खिलाफ ऊना में कांग्रेस की प्रभात फेरी। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस की ओर से शुरू किए गए जन जागरण अभियान के तहत मंगलवार को कुटलैहड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झलेड़ा में प्रभात फेरी निकाली। मंगलवार को सुबह से ही कार्यकर्ताओं ने हाथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे लेकर निकले और प्रभात फेरी निकालकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का जन जागरण अभियान प्रदेश में 29 नवंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की दरों में वृद्धि के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्रों में पद यात्रा निकाल रही है। अगली खबर है, सीबीआई की हिमाचल सहित 14 राज्यों में रेड। ऑनलाइन बाल यौन शोषण उत्पीड़न के संबंध में कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने मंगलवार को 83 आरोपियों के खिलाफ हिमाचल सहित देश के करीब 14 राज्यों में छापेमारी की। इन आरोपियों के खिलाफ 23 मामले दर्ज हुए और इन सभी आरोपियों पर बच्चों के यौन शोषण से उनकी वीडियो बनाकर बेचने का आरोप है। सीबीआई इंटरपोल की भारत में नोडल एजेंसी है और इस वजह से भी बच्चों के खिलाफ होने वाले क्राइम को रोकने और कार्रवाई करने में भी सीबीआई मदद करती है। क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर वीडियो विदेशों में डार्कनेट के जरिए बेचे जाते हैं और उन्हें विदेशों से ही इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है। हिमाचल में सीबीआई टीम ने मनाली, धर्मशाला, कसौली और शिमला में कई जगहों पर दबिश दी। अगली खबर है, राजधानी में सड़कों पर उतरा करुणामूलक संघ। हिमाचल प्रदेश करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार की अध्यक्षता में शिमला में सरकार के खिलाफ शेरे पंजाब से लेकर उपायुक्त कार्यालय शिमला तक करुणामूलक परिवारों के साथ मिलकर रोष रैली निकाली। पीड़ित परिवारों के हित में वर्तमान सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि लगभग 110 दिनों से यह करुणामूलक परिवार कालीबाड़ी मंदिर के पास एक वर्षा शालिका में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार इनके प्रति उदासीन है। सरकार इनके हक में कोई फैसला नहीं ले पा रही है। आश्वासनों के सिवा इन परिवारों को कुछ नहीं मिल रहा। संघ ने करुणामूलक नौकरी बहाली की गुहार लगाई है और सभी करुणामूलक आश्रितों ने प्रशासन व प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि आगामी कैबिनेट में करुणामूलक नौकरियों पर सरकार उचित फैसला ले। अगली खबर है, टीजीटी नॉन मेडिकल का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 के 144 पदों के लिए ली गई परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। 144 पदों में से 143 के लिए अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए हैं, जबकि एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे से पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण एक पद खाली रह गया है। अगली खबर है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्त में अटकी हेल्थ अफसरों की भर्ती। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हिमाचल में होने वाली कम्युनिटी हेल्थ अफसरों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के कारण फंस गई है। दरअसल एनएचएम ने इससे पहले इन पदों को आउटसोर्स के जरिए भरा था, लेकिन इस बीच भारत सरकार ने 2 बदलाव पॉलिसी में कर दिए। अब पद एनएचएम कॉन्ट्रैक्ट के तहत भरे जाने का प्रस्ताव है और इसी पर वित्त विभाग को आपत्ति है। वित्त विभाग ने पूछा है कि इस भर्ती के लिए पॉलिसी क्यों बदली गई। करीब 750 पदों को इस पॉलिसी के तहत भरे जाना है और इसकी नियुक्ति के साथ ही हेल्थ सेंटर को हेल्थ वेलनेस केंद्र के रूप में बदला जाना है। लेकिन पहले और अब की भर्ती में 2 बदलाव हो गए हैं। पहला बदलाव यह है कि शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग ली गई है और भारत सरकार की ओर से हुए बदलाव के बाद हिमाचल मंत्रिमंडल ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि अब नई भर्ती आउटसोर्स के बजाय एनएचएम के अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो रही है और इसी वजह से यह भर्ती अभी तक अटकी हुई है। अगली खबर है, सिरमौर जिले के बढ़ोल पंचायत का अति दुर्गम कूड़ा आज भी सड़क से वंचित है। गांव में जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे चारपाई व पीठ पर उठाकर ही सड़क तक पहुंचाया जाता है। गंभीर रूप से बीमार कई मरीज तो सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। वहीं सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछाने के दावे करते नहीं थकती है। पिछले कल भी इस गांव में ऐसा ही एक वाकया सामने आया, जहां पर राम को सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ा तो ग्रामीणों को उसे सड़क तक पीठ पर उठाकर लाना पड़ा। कूड़ा गांव में सड़क तक की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर है। सड़क तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। बलीराम की तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे
4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाया। मरीज की हालत इतनी खराब थी कि उसे हरिपुर धार से प्राथमिक उपचार के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। कूड़ा गांव के नरेश शर्मा ने बताया कि नवंबर 2016 में सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।